और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि आज साल का पहला दिन है, ये हम सभी जानते हैं। और पहले दिन अमेरिकी सेना का बड़ा एक्शन देखने को मिला। दरअसल अमेरिका की तरफ से ड्रग तस्करी के खिलाफ अब कार्रवाई तेज कर दी गई है, जहां अमेरिकी सेना की तरफ से किए गए हमले में 3 नावों को निशाना बनाया गया और इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी जानकारी मिली है। तो वही ट्रंप प्रशासन की तरफ से वेनेजुएला पर शिकंजा और ज्यादा कसा जा रहा है। अब इस हमले को लेकर सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। सेना ने कहा है कि वो नशीले पदार्थों की तस्करी के जाने माने रास्ते पर एक काफिले में थे और हमलों से पहले तीनों नौकाओं के बीच में नशीले पदार्थों का आदान प्रदान किया जा रहा था। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ड्रग तस्करों की अब खैर नहीं। तो जी हां, यूएस आर्मी जो है वो एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। ड्रग तस्करों की 3 नावों को ढेर किया गया। वेनेजुएला पर नए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ड्रग तस्करी से जुड़ी 3 नौकाओं पर यह हमला यूएस आर्मी की तरफ से किया गया है और जिसका वीडियो भी इस समय एक साझा किया गया है। कुल मिलाकर एक्शन मोड में है इस समय यूएस आर्मी और यूएस दक्षिणी कमान ने इसकी जानकारी पूरी दी है। इस हमलों में आपको बता दें कि 8 तस्करों की मौत की जानकारी भी इस समय दी गई है और नशीले पदार्थों की तस्करी यहां पर की जाती है, ऐसा कहना है यूएस आर्मी का। सितंबर से लेकर के अब तक अगर हम देखें तो 33 हमले हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रग तस्कर लगातार जारी है। तो लेकिन यूएस आर्मी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि अब ड्रग तस्करों की खैर नहीं है, क्योंकि ड्रग तस्करों के खिलाफ यूएस आर्मी लगातार काम कर रही है और अभी हाल ही में 3 नावों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। हालांकि इसको लेकर के एक वीडियो भी जारी किया गया यूएस आर्मी की तरफ से और कहा गया कि ये तीनों नावें इकट्ठा होकर के और जो ड्रग्स हैं उनका आदान प्रदान कर रही थी और इसीलिए ये हमला किया गया। इस हमले में जानकारी ये भी दी गई कि 8 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जब ये हमला किया गया तो उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे वो तुरंत नावों से बाहर निकल के कूद गए, जिसकी वजह से शायद उनकी जान बच गई। लेकिन 8 लोगों के मारे जाने की जानकारी जरूर यूएस आर्मी की तरफ से दी गई है। साथ ही इस पूरे हमले से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी साझा किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अभी हाल ही में ये 33वां हमला है जो यूएस आर्मी की तरफ से किया गया है। वेनेजुएला पर नए प्रतिबंध भी इस बीच लगाए गए हैं। क्या कुछ है वो प्रतिबंध? दरअसल यूएस का वेनेजुएला के जो तेल सेक्टर है उस पर ये नए प्रतिबंध यूएस की तरफ से लगाए गए हैं और 4 तेल कंपनियां साथ ही तेल टैंकरों पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की तरफ से इसके इन बैन की जानकारी दी गई है, इन प्रतिबंध की जानकारी दी गई है और कहा गया कि यूएस में मौजूद संपत्तियां जो हैं उन्हें भी पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाएगा और साथ ही नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका का मादुरो सरकार पर भी आरोप है और कहा गया है कि तेल से होने वाली कमाई का ड्रग तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर ताज़ा अपडेट लेंगे। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी सीएस जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सीएस जोशी, सीधे तौर पर देखें तो ड्रग तस्करों के खिलाफ लगातार यूएस आर्मी का जो ये अभियान है, ये कार्रवाई है वो जारी है और अभी हाल ही में एक और हमला ये 3 नावों के ऊपर किया गया जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। सीएस जोशी। बिल्कुल, देखिए ये जो अमेरिका की ओर से, अमेरिकन साउदर्न कमांड की ओर से जो कैरिबियन में हमला किया गया है, पिछले 2 दिनों में ये हमला किया गया है। 2 स्ट्राइक थी, इस स्ट्राइक में 8 ड्रग तस्कर्स को मारने का दावा अमेरिकी प्रशासन कर रहा है और साथ ही साथ हम देखें तो अभी तक जब से कैरिबियन में अमेरिकन साउदर्न कमांड की ओर से वहां पर ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, अब कुल मिलाकर 115 हो गई है संख्या ड्रग तस्करों को जो अभी तक अमेरिकी सेना की ओर से वहां पर मारने का दावा किया जा रहा है। जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार अभी तक 115 ड्रग तस्कर अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन जो वहां पे नेवी की लोग वहां पर तैनात हैं उनकी ओर से 115 ड्रग तस्कर्स को अभी तक मार दिया गया है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग वेनेजुएला से ड्रग्स लेकर अमेरिका आते थे। तो ये कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ जिस तरह से आपने दर्शकों को बताया कि वहां पर जो अमेरिका ने है वेनेजुएला का जो तेल सेक्टर है उसके ऊपर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भी अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला दूसरे माध्यमों से तेल को आगे सप्लाई कर रहा है। तो उसके बाद अभी एक फैसला लिया गया है जिसमें जो अमेरिकी प्रशासन है उसने चीन और हांगकांग की कुछ तेल कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और ये आरोप लगाया है कि ये तेल कंपनियां वेनेजुएला की मदद कर रही थी। जो अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए गए हैं तेल सेक्टर पे उसको बाईपास करने में, तो चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियों पर भी
अब ये प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और इस सब के बीच तनाव काफी बढ़ गया है वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में। और ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये तनाव किस ओर जाएगा। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि केवल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नहीं बल्कि वेनेजुएला के अंदर घुसकर भी यूएस ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अभी हाल ही में यूएस ने वेनेजुएला के अंदर घुसकर एक पोर्ट को उड़ाया था और आरोप था कि ये पोर्ट काफी उपयोगी था, वहां से ड्रग्स को नावों में चढ़ाया जाता था और उसके बाद ये बोट्स जो है अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से होकर अमेरिका की ओर आती थी। तो काफी अभी तनाव वहां पर बढ़ चुका है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में। हालांकि वेनेजुएला की ओर से बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि ये ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की आड़ में अमेरिका कहीं न कहीं वेनेजुएला में तख्ता पलट करना चाहता है, मादुरो की सत्ता को गिराना चाहता है, मादुरो को सत्ता से हटाना चाहता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अमेरिका की तरफ से तो लगातार कार्रवाई जारी है इसको लेकर के। बिल्कुल, अमेरिका की ओर से लगातार ये कार्रवाई वहां पर की जा रही है और अमेरिका की ओर से ये दावा किया जा रहा है, जिस तरह से अभी दावा किया गया है कि 2 स्ट्राइक वहां पर की गई थी और कई सारी बोट्स थी जिसमें 8 लोग मारे गए हैं। लेकिन ये ड्रग्स वेनेजुएला से आ रही है और अमेरिका जा रही है, इसको लेकर के अभी तक कोई पुख्ता सबूत अमेरिकी प्रशासन की ओर से नहीं दिए गए हैं। और अमेरिका के अंदर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना या अमेरिकी साउदर्न कमांड प्रेसिडेंट ट्रंप या ट्रंप प्रशासन के निर्देश पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो सीधे तौर पर अमेरिका के लिए खतरा नहीं है। तो अमेरिका के अंदर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति है ड्रग्स तस्करों के खिलाफ, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं वेनेजुएला में मादुरो का तख्ता पलटना इसका मुख्य मकसद हो सकता है। इसके साथ ही जहां एक तरफ ये हमला किया गया, वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला पर नए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। बिल्कुल, वेनेजुएला पे कई सारे वहां पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। खासकर अगर आप वेनेजुएला की इकोनॉमी को देखें, दरअसल जो ट्रंप प्रशासन है वो चाहता है कि वेनेजुएला की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया जाए। और वेनेजुएला की आप इकोनॉमी देखें तो करीबन 95% उनकी जो इकोनॉमी है वो तेल से आती है, तेल को एक्सपोर्ट करने से आती है। तो वेनेजुएला के कई तेल टैंकर हाल के दिनों में जब्त किए गए, वेनेजुएला के तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकी प्रशासन यह आरोप लगा रहा है कि वेनेजुएला की मदद कर रहे हैं, जैसे चीन की कंपनियां हैं, हांगकांग की कंपनियां हैं, वो वेनेजुएला की मदद कर रहे हैं, जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं उनको बाईपास करने में मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए आज की अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी प्रशासन की ओर से चीन और हांगकांग की कुछ तेल कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया CS जोशी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो सीधे